अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। वज़ीर आज़म जापान के दौरे के बाद शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए चीन रवाना। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फट पड़े, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता, तलाशी मुहिम जारी। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, हरियाणा का अम्बाला भी मुतासिर, ब्यास नदी में तुग़यानी पुल बह गए। बिहार के सेवान में अजीम इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जुड़े अखिलेश यादव भी। तेलंगाना असेंबली का मानसून इजलास का आगाज, पहले दिन साबिक बीआरएस रुकन एम गोपीनाथ को ऐवान में खिराज, कार्रवाई कल सुबह तक के लिए मुलतवी। कांग्रेस का माफिया यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, बीआरएस पार्टी का एहतजाज, कमिश्नर ज़राअत से नुमाइंदगी, पुलिस के साथ नोकझोंक। हैदराबाद के नवाही इलाके सुरूर नगर में खातून ने आशिक के साथ मिलकर किया शौहर का कत्ल। गज़ा पर यहूदी फौज की ताज़ा बर्बरियत, मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान के अपने दौरे के बाद चीन के तियानजन के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी तियानजन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी टोक्यो से बुलेट ट्रेन के जरिए आज संडाई पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म के हमरा जापान के हममनसब भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने बुलेट ट्रेन के अलावा दीगर उमूर पर जापान के वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल किया है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर कुदरती आफत की लपेट में है। रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में शदीद बारिश और बालाई इलाकों में बादल फटने के नतीजे में अचानक पानी के रेले आ गए, जिसने मकामी आबादी को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। इस सानहे में कम से कम 3 अफराद की मौत हो गई और जबकि 4 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। कई मकानात और ढांचे पानी के तेज़ रेले में बह गए, जिसके बाद दर्जनों ख़ानदान बेघर हो गए हैं। मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरा इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कुछ मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए, जबकि खेत और बागात भी मुतासिर हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें मुसलसल सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, जबकि लापता अफराद को तलाश किया जा सके। और इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर मुतासरा ख़ानदानों के लिए आर्जी रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहाँ खाने पीने और रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। कि आपको पता है रात को मिडनाइट में हमें यहाँ से कॉल आई कि यहाँ भारी बारिश की वजह से लोगों ने तो ये बताया कि क्लोड ब्रस्ट हुआ है और यहाँ का नुकसान हो गया है। उसी वक्त हम अलर्ट हो गए, एसएसपी साहब भी, मैं भी, हमने एसडीआरएफ को कांटेक्ट किया, हमारी जो क्यूआरटीज़ हैं उनको, पुलिस को भी सारी हमने तैयार करके, तो क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का भी थोड़ा इशू था तो थोड़ा टाइम
लगा हमें पता करने में कि किस जगह हुआ है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि रोड से काफ़ी ऊपर दूर आना पड़ता है, पैदल एक पहाड़ी पे ये जगह है। तो हम रात को ही निकले, मैं एसएसपी साहब हमारे साथ, सिक्योरिटी, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम, सारे रेस्क्यू टीम्स हम निकले। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ 5 करके तो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें से हमें जो उस वक्त इनिशियली हमें 3 बॉडी जो है रिट्रीव हो गई। उसके बाद एक बॉडी जो है लगभग 1 किलोमीटर नीचे वहाँ नाले से रिट्रीव हुई है। तो अभी एक और बॉडी जो मिसिंग है पर्सन, तो उनकी हम जो है सारी टीमें हमारी उसमें लगी हुई हैं। तो उसकी रेस्क्यू के लिए सर्च चल रही है, नीचे दरिया में भी और यहाँ भी जो डेब्रीज वगैरह हैं जिसमें आप। बिहार में इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, एसपी लीडर अखिलेश यादव और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सेवान में यात्रा में हिस्सा लिया। इंडिया इत्तेहाद मोदी हुकूमत पर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है। इस सिलसिले में बिहार के अलावा दूसरी रियासतों में भी एहतजाज का मंसूबा है। गुजरात के आनंद में शदीद बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा देखा गया। गुज़िश्ता चंद घंटों से गुजरात के कई इलाकों में बारिश हुई है। दूसरी तरफ सबरकांता के हिम्मतनगर में भी शदीद बारिश के बाद गाड़ियां पानी में डूबी हुई देखी गई। मुसलसल बारिश और पानी के जमा हो जाने से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ हरियाणा अंबाला के मोरनी में बारिश के बाद सैलाब सी सूरत हाल है और टांगी नदी में पानी की सतह फिलहाल कम नजर आ रही है। ताहम बाज़ इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया है, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मैं एमसी हूँ। कल जो 31-32 हज़ार क्यूसिक पानी जो आया टांगरी नदी में, हम यहाँ आज अमन नगर में खड़े हैं। कल सुबह 5:30 बजे से मैंने लोगों को अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी थी कि लोगों को रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी कि घरों से बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ पानी आने वाला है। उसके बाद माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी ने भी यहाँ का दौरा करा था। उनके दिशा निर्देश अनुसार हमें जो है पहाड़ी इलाकों की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्यास नदी के अलावा दूसरी नदियों में भी पानी का ज़बरदस्त बहाव देखा जा रहा है। ब्यास नदी में तुग़यानी की वजह से मनाली का इलाका गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ। कई पुलों के पानी में बह जाने की इत्तलात हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें और पुलों के हिस्से पानी में बहते देखे गए हैं। मकदम है तेलंगाना असम्बली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। इजलास के आगाज़ पर पहले कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आंजानी बीआरएस के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ को ताज़ियत पेश करने के लिए करारदाद पेश की और अपने खिताब में वज़ीर आला ने एम गोपीनाथ को अवामी लीडर करार दिया। उनका कहना था कि तालिब इल्मी के ज़माने से वो अवामी ज़िंदगी से वाबस्ता रहे। उन्होंने गोपीनाथ के सियासी सफ़र का भी अहाता किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गोपीनाथ की खिदमत को खिराज पेश किया और उनके साथ अपने मनासिब मुताल्लुकात का भी हवाला दिया। अहमद बलाला का कहना था कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें दुनिया हमेशा याद रखती है और गोपीनाथ भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिनके काम याद रखे जाएंगे। रियासती वजीर श्रीधर बाबू और दीगर अरकान असम्बली ने भी आंजानी लीडर को खिराज पेश किया, उनकी खिदमत की सताइश की। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने ताज़ियती करारदाद को मंजूर किया, जिसके बाद असम्बली को इतवार की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। అధ్యక్ష, తమరి అనుమతితో ఈ సంతాప తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యులు శ్రీ మాగంటి గోపీనాథ్ గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తన తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ
శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, మనందరికీ దాదాపు ఈ సభలో ఉన్న చాలామంది సభ్యులకు, ముఖ్యంగా హైదరాబాదు నగరంలో నివసించిన వాళ్లకు, చదువుకున్న వాళ్లకు, చిన్న వయసు నుంచే మాగంటి గోపీనాథ్ గారు మిత్రుడు. 1963లో జన్మించిన మాగంటి గోపీనాథ్ గారు విద్యార్థి రాజకీయాలలో చురుగ్గా ఉండడమే కాకుండా వారు 19 रिक्वेस्ट श्री अहमद बिन बलाला। शुक्रिया स्पीकर साहब। आज जो चीफ मिनिस्टर साहब जो तहरीक ताज़ियत पेश किए हैं उसके ऊपर बात करने के लिए मैं खड़ा हूं। गोपीनाथ रेड्डी साहब जो गुज़िश्ता असेंबली सेशन में हमारे साथ थे, आज हमारे दरमियान में नहीं हैं। इंसान का पैदा होना सबूत है मौत के लिए। हर पैदा होने वाले को मरना ज़रूरी है, मौत उसको आनी है, लेकिन याद वही लोग रहेंगे जो अच्छे काम करके गए। जो अच्छे काम नहीं करे, ताकि लोग कम से कम जो अच्छे काम करा उसको याद करेंगे कि भाई अच्छा आदमी था। जो ख़राब काम करेगा लोग उसको बोलेंगे अच्छा हुआ मर गया। तो बहरहाल एक बेहतरीन इंसान, शरीफुन नफ्स, खामोश तबीयत के, जो 2014 से हमारे साथ इस असेंबली में 3 बार मुसलसिल जीत कर यहाँ पर आए और खामोश तबीयत के थे, अवाम के अंदर रहते थे, अवाम का काम करते थे। टीडीपी पार्टी से उन्होंने शुरुआत की। 2014 में जिस वक्त इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद बाइफर्केशन हुआ, पहली बार वो 2014 में जीते। मेरे से भी बहुत से अच्छे मरासिम थे, मैं हमेशा उनसे पूछते रहता था क्या गोपी कैसी है तबीयत, ने बराला भाई ठीक है। बड़े अच्छी तबीयत के और अवाम के दरमियान में रहने वाले थे। तो बहरहाल मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की जानिब से उनको और उनके तमाम अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये एक मिसाल है हाउस में हम जितने भी लोग हैं, तमाम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से, कि हमको ऊपर वाले ने और अवाम ने चुनकर इस हाउस में भेजा है अवाम की खिदमत करने के लिए। आज गोपीनाथ रेड्डी हमारे दरमियान में नहीं है, ऐसे कई लीडर्स हैं बड़े बड़े जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं। लोगों को अच्छा काम करके जाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि कल आज वो नहीं रहे, कल हमारी बारी है। कल कौन नहीं रहेगा नहीं बता सकते, लेकिन जितनी भी जिंदगी मिली उसके अंदर हम आवाम के अच्छे काम कर कर, जो मुस्तहिकीन के अच्छे काम हैं, अच्छे काम कर कर जाएं ताकि लोग हमको याद रखें। मैं एक बार फिर इस हाउस के जरिए उनके तमाम अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूं और स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे वक्त दिया। असम्बली के बाहर बीआरएस के अरकान मुक़न्नना ने यूरिया की फराहमी के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया और कमिश्नर ज़राअत के दफ्तर तक मार्च किया और वहां धरना दिया। पुलिस बीआरएस अरकान मुक़न्नना का पीछा करती दिखाई दी और साबिक़ वज़ीर हरीश राव अपने साथियों के साथ दौड़ते नजर आए। बाद में पुलिस ने बीआरएस के अरकान मुक़न्नना को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर बीआरएस के रुकन हरीश राव की पुलिस के साथ दिलचस्प नोक झोंक देखी गई। हरीश राव पुलिस अहदेदारों से पूछते देखे गए कि क्या आपकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया, क्या आपको पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है, क्या आपका टीए और डीए मंजूर हो चुका है। पुलिस मुलाजमीन हरीश राव के सवालात पर सिर्फ मुस्कुराते नजर आए।
बीआरएस के अरकान मुक़न्नना ने शोबे ज़राअत के कमिश्नर से मुलाकात करते हुए यूरिया के हुसूल के लिए किसानों को पेश आ रही मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। बीआरएस लीडर हरीश राव का कमिश्नर से कहना था कि किसानों को दरकार और मतलूबा यूरिया फराहम किया जाना चाहिए। कई ख़वातीन पानी के दौरान यूरिया के हुसूल के लिए कतारों में खड़ी देखी गई। उन्हें इस तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। हरीश राव ने पुलिस अहदेदार के किसान को तमाचा मारे जाने का भी हवाला दिया है। ఏంటండి ఈ రాష్ట్రంలో ఎరువులు అడిగితే కొడతారండి. ఇవాళ ఒక ఎస్ఐ మహిళా రైతు చెంప చెల్లు పంపించింది. ఎరువులు అడిగితే కొడతారా? ఎరువులు కూడా ఇయ్యరా మీరు? 10 ఏళ్ళలో లేని ఎరువులు కొడితే ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి నా కమిషనర్ గారు. 10 years బీఆర్ఎస్ రూల్లో ఏ రోజు ఎరువుల కొరత రాలేదు. మీరు బఫర్ స్టాక్ పెట్టకపోవడం వల్ల बीआरएस लीडर केटी रामाराव ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान खाद का कोई मसला नहीं था, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत आते ही खाद का बहरान पैदा हो गया। केटीआर का कहना था कि तेलंगाना हुकूमत खाद के बहरान पर मुबाहिस के लिए क्यों आगे नहीं आ रही है। उन्होंने सवाल किया कि हम समझते हैं कि हुकूमत हमारे सवालात का जवाब देगी। क्या कांग्रेस का माफिया यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है? आखिर तेलंगाना में क्या हो रहा है? Explain why in the last 10 years when there was no issue with respect to fertilizer crisis, why is there an issue today? More importantly, why is it that the state government is not coming forward with a discussion on the fertilizer crisis in Telangana? Is coming forward to help the farmers of Telangana. We are hopeful that there will be answers, there will be a discussion in Assembly and Council, and hopefully the issue will be resolved in days to come. And we are also demanding that the state government explain why the shortage that we see today was not there for the last 10 years when KCR Garu was in government. Why is there an artificial shortage? Is there black marketing happening? Is there some Congress mafia operating? What is happening in Telangana? We need answers. Thank you. इससे पहले असेंबली इजलास के आगाज़ पर बीआरएस पार्टी के अरकान खाद के खाली बैग के साथ पहुंचे और नारे लगाने लगे और गणपति मौर्या और यूरिया का नाम लेने लगे। बीआरएस के लीडर्स ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिराज पेश किया है। बीआरएस के अरकान मुक़न्नना अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे थे जिस पर किसानों को फौरी यूरिया फराहम करने का मुतालबा वाले नारे दर्ज थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए बीआरएस लीडर केटीआर ने कहा कि असेंबली 15 दिन चलाई जानी चाहिए। कांग्रेस की वजह से आज रियासत का ये हाल हो चुका है। उन्होंने कालेश्वरम की पीसी घोष रिपोर्ट को टीसीसी रिपोर्ट करार दिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे यूरिया माफिया पर मुबाहिस होने चाहिए। अपनी मर्जी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि आवाम और किसानों के मसाइल पर मुबाहिस होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी लीडर विजय शांति ने कहा है कि कालेश्वरम की बात करते हैं केसीआर बीमार पड़ जाते हैं, यानी कालेश्वरम की बात करते ही केसीआर बीमार पड़ जाते हैं। विजय शांति ने कहा कि जब असेंबली का इजलास होता है केसीआर फार्म हाउस में आराम करते हैं। अगर वो असेंबली ही नहीं आना चाहते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दारुशिफा में वाक़े पुराने जीएचएमसी दफ्तर की कदीम ज़ैदी मंजिल मुनहदिम हो गई है। इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी को मकाम वाक़े रवाना किया है। रुकन कौंसिल ने डीआरएफ के अमले को तलब किया और मलबे की सफाई अंजाम दी गई। बरक़ी के गिरे हुए तारों को भी वहाँ से हटाया गया। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वलाजाही भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में बल्दिया को तवज्जो दिलाई जाती रही, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। हैदराबाद के नवाही इलाके सरूर नगर में खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोदंडा राम नगर में यह वाक़या जुमरात की रात पेश आया। मकतूल 40 साल शेखर की शादी 16 साल कबल चिट्टी से हुई थी और शेखर जब काम पर जाया करता था तो चिट्टी अपने आशिक के साथ रहा करती थी। जब शेखर को बीवी के नाजायज़ रिश्ते के बारे में पता चला तो दोनों में झगड़ा हो गया। चिट्टी ने शेखर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और जब वो सो रहा था अपने आशिक हरीश के साथ मिलकर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। बाद में चिट्टी ने 100 नंबर पर फ़ोन करते हुए उसका शौहर नींद के हालत में मरा है इत्तला दी, लेकिन जब पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची तो शेखर के सर पर ज़ख्मों के निशान थे। पूछताछ पर चिट्टी ने जुर्म का एतराफ़ किया। चिट्टी और उसके आशिक को गिरफ़्तार किया गया है। तहक़ीक़ात जारी है।
तेलंगाना के 6 अजला से बारिश से महसूर इलाकों में फंसे हुए 1646 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के आफात समाविया और उसके साथ काम करने वाली टीमों ने कामारेड्डी, मेदक, निजामाबाद, निर्मल, सिरसिल्ला और सिद्दीपेट से इन अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। बारिश से मुतासरा इलाकों में अब भी कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें बह गई हैं, पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि 6 अजला में 31 मकामात पर बड़े बचाव ऑपरेशन किए गए हैं। रात के औकात में भी मुसलसल बचाव और राहत कार्य के काम जारी है। गणेश के पंडाल से लड्डू की चोरी का एक वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के विजयपुरी कॉलोनी में गुज़िश्ता रात देर गए एक शख्स पंडाल में दाखिल हुआ। उसने मूर्ति के पास रखे हुए लड्डू का सरका कर लिया। वाज़ेह है कि हैदराबाद में कई मकामात पर गणेश की मूर्तियों के पास रखे हुए लड्डू हराज किए जाते हैं। लड्डू ख़रीदने वाले उसे खुशकिस्मती समझते हैं, लेकिन अब रकम और जेवरात के बजाय गणेश पंडाल से लड्डू की चोरी आम होती जा रही है। पंडाल के जिम्मेदारों को लड्डुओं की हिफाजत पर तवज्जो देनी चाहिए। निर्मल जिले में गोदावरी नदी में पानी का तेज बहाव देखा गया। श्री राम सागर डैम से 6 लाख क्यूसेक पानी को खारिज किया जा रहा है। नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस भी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि बहुत जल्द बुलेट ट्रेन जनूबी हिंदुस्तान आएगी और इस सिलसिले में सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है। चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि बुलेट ट्रेन जनूबी हिंद के 4 शहरों हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती और बेंगलुरु से मरबूत होगी। इन चारों शहरों में 5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हरमैन के हुदूद में मौसम में तब्दीली देखी गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़िश्ता रोज़ भी हल्की बारिश हुई। गुज़िश्ता 1 महीने से ममलिकत सऊदी अरब में गर्मी उरूज पर थी, ताहम हरमैन के हुदूद में वक्फे से हल्की बारिश से मुअतमरीन को आर्जी राहत मिल रही है। बारिश के दौरान भी अल्लाह के घर का तवाफ जारी रहा। फ़लस्तीन पर 2 साल कबल मुसल्लत की गई जंग के दौरान इजरायली फ़ौज के गज़ा पर ताहाल शिद्दत के साथ हमले जारी हैं। गज़ा में सुबह से जारी इजरायली हमलों में मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शोहदा में मासूम बच्चे और इमदाद की मुंतज़िर 6 फ़लस्तीनी शामिल हैं। शहीद होने वालों में से 5 फ़लस्तीनी महफूज करार दिए गए। इलाके अलमवासी में ये शहादतें हुई। इसराइल की जानिब से दैरुल बलाह पर ड्रोन हमला हुआ। साबिरा और अल ब्रीज कैंप पर भी बमबारी की गई है। अमरीकी अपील कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा बेशतर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। वाशिंगटन DC में कायम US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर दी फेडरल सर्किट ने अपने फैसले में कहा कि अगरचे सदर को कौमी इमरजेंसी के दौरान कई तरह के इख्तियारात हासिल होते हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या महसूलात आयद करने का इख्तियार शामिल नहीं है। यह फैसला ट्रंप की माशी हिकमत अमली पर बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है। अदालत ने अलबत्ता 14 अक्टूबर तक टैरिफ को बरकरार रखने की इजाज़त दे दी है ताकि इंतज़ामिया को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मौका मिल सके। फैसले के फौरी बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अदालत को जानिबदार करार दिया और कहा कि तमाम टैरिफ बदस्तूर नाफिज रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले को ऐसे ही रहने दिया गया तो यह अमेरिका के लिए तबाही साबित होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन टैरिफ को अपने कौमी मफाद में इस्तेमाल करते रहेंगे। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म मोदी जापान के दौरे के बाद शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए चीन रवाना। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फट पड़े, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता, तलाशी मुहिम जारी।
गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, नशेबी इलाके जेर आब, हरियाणा का अंबाला भी मुतासिर, ब्यास नदी में तुगयानी पुल बह गए। बिहार के सेवान में अजीम इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव भी जुड़ गए। तेलंगाना असेंबली का मॉनसून इजलास का आगाज, पहले दिन साबिक बीआरएस रुकन असेंबली एम गोपीनाथ को ऐवान में खिराज, कार्रवाई कल सुबह तक के लिए मुलतवी। कांग्रेस का माफिया यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, बीआरएस पार्टी का एहतजाज, कमिश्नर ज़राअत से नुमाइंदगी, पुलिस के साथ नोकझोंक। हैदराबाद के नवाही इलाके सुरूर नगर में खातून ने आशिक के साथ मिलकर किया शौहर का कत्ल। गजा पर यहूदी फौज की ताज़ा बर्बरियत, मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।